नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। रात में अगर बार बार खुलती है आपकी नींद तो हो जाएं सावधान और देखें काल चक्र। जी हाँ, क्या आप भी रात में सोते सोते अचानक जाग जाते हैं? क्या आप भी आधी रात में नींद में चौंक कर बैठ जाते हैं? इसके पीछे आपका तनाव भरा जीवन, ऑफिस का ज्यादा काम, रिश्ते में उतार चढ़ाव या फिर व्यस्त लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कुंडली में बैठे कुछ ग्रह हैं जो आपकी नींद के लिए घातक साबित हो रहे हैं। ऐसे में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे उन ग्रहों के बारे में जो आपकी नींद उड़ा रहे हैं और आपका सुकून छीन रहे हैं। इसलिए बने रहिए काल चक्र के साथ। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 2 मार्च 2020 दिन सोमवार। आज है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि जो दोपहर में 12:52 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा सुबह 8:55 तक, अर्थात अब कृतिका नक्षत्र समाप्त हो रहा है और इस समय से रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत हो रही है। सोमवार है तो आप जानते हैं आज राहु काल रहेगा 7:30 बजे से 9 बजे तक और भद्रा काल दोपहर 12:52 से रात 1:26 तक रहने वाला है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज शादी का भी, गृह प्रवेश का भी शुभ मुहूर्त है। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उन ग्रहों की जिस वजह से आपको सुकून भरी नींद आती है। साथ ही उन ग्रहों की भी बात करते हैं जिस वजह से आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। तो आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, नींद जो है जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है। और नींद अगर किसी को 2 दिन और 3 दिन ना आए तो उसके पागलपन की दवाई होने लगती है। और नींद की देवी कौन है? नींद की देवी है निद्रा देवी। और वो निद्रा देवी कौन है? वो निद्रा देवी वो हैं योग माया जो भगवान विष्णु के भी ऊपर अपना प्रभाव रखती हैं, जो जगत के पालनहार हैं, जो सर्वत्र हैं। उनके ऊपर भी इन निद्रा देवी का प्रभाव चलता है। तो ये कोई साधारण देवी नहीं है निद्रा देवी, ये योग माया हैं। त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वमहि वखटकार स्वरात्मिका सुधा तुम अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रांबिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा त्वयित धार्यते विश्वम त्वयित सृजते जगत त्वयित पाल्यते देवी मत्संचे सर्वदा। कहने का तात्पर्य यह है कि निद्रा देवी जो हैं, योग माया जो हैं, ये पूरे चराचर जगत को अपने मोह पास में बांध करके, इस सृष्टि को बांध करके रखती हैं। उसी नींद की आज हम बात करने जा रहे हैं जो हम सोते हैं। और आज हम नींद और नींद टूटने को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर जन्म कुंडली में आपके प्रथम भाव में, लग्न में, या सुख स्थान में चौथे भाव में, या मृत्यु स्थान में 8वें भाव में, या फिर कुटुंब स्थान में दूसरे भाव में आप ग्रहों के अध्ययन करें तो उस व्यक्ति के नींद के बारे में आप जान सकते हैं। शनिदेव नींद से जुड़े सबसे मुख्य ग्रह हैं। हालांकि जिस व्यक्ति का मुख्य ग्रह अर्थात लग्नेश शनि हो, ऐसे लोगों को चैन की नींद आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मकर और कुंभ लग्न वालों को चैन की नींद आती है। जिनकी कुंडली में जल तत्व मजबूत है उनको भी अच्छी नींद आती है। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध अच्छे हैं उनको भी अच्छी और सुकून भरी नींद आती है। जिनके घर के आसपास पानी का कोई जल स्रोत है
उनको भी अच्छी नींद आती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र के साथ बुध भी कमजोर हो तो व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता। जिनका मुख्य तत्व अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व है, ऐसे लोगों को भी कम नींद आती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल मजबूत होगा उनको भी किसी न किसी शारीरिक परेशानी के कारण नींद नहीं आती है। देखिए, नींद न आने के बहुत ढेर सारे कारण हैं। कुछ लोगों को कम उम्र से ही नींद नहीं आती है और कुछ लोगों को युवावस्था में नींद नहीं आती है। कुछ लोगों को 50 साल की उम्र में नींद आनी बंद हो जाती है और बुजुर्गों को तो कहते हैं कि वैसे भी बहुत कम नींद आती है। बच्चे जहां 18 घंटा 20 घंटा सोते हैं, वहीं 10 साल का बच्चा 12 घंटा सो सकता है, लेकिन 25 साल का नौजवान 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सकता है। लेकिन बुजुर्ग 4 घंटे अगर सो लें तो आप समझिए बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में नींद का ज्योतिषीय ग्रहों से क्या संबंध है, और अगर नींद नहीं आ रही है तो हम नींद का कैसे आवाहन करें कि नींद आने लगे। कुल मिलाकर के जब किसी तरह का मानसिक रोग होता है और हम चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर और जो कुछ भी इलाज करना होता है करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उसमें नींद की एक दवाई जरूर जोड़ देते हैं। उनकी मान्यता है कि अगर नींद ठीक होगा तो मन की आधी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। और अब राशिनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के जातकों का आज का राशिफल। चलिए, तो मेष राशि के जातकों का गोचर ये है कि श्रीमान आपके राशि में इस समय शुक्र 7वें घर का स्वामी होकर के विराजमान है और आपके धन भाव में चंद्रमा है। आर्थिक मामलों में, पैसों के मामले में दिन आपका ना तो बहुत अच्छा है ना खराब है, मध्यम है। लेकिन व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति भाग्य स्थान में है तो खर्च बढ़ सकता है, लेकिन साथ में काम करने वाले आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। बस चाहिए आपको ये कि अपने बातचीत के तरीके पर और अपने खान पान पर संयम रखिएगा। आज आपको दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, अगर घर से निकलना है तो उस कवच का पाठ करके आपको घर से निकलना चाहिए। तांबे का पंचपात्र किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। आज क्या पूछना है वृषभ राशि के जातकों का, क्योंकि आपके राशि में उच्च का चंद्रमा गोचर कर चुका है, जो इस समय 9 अंश 56 कला पर गोचर कर रहा है। निश्चित रूप से धन लाभ की संभावना है। निवेश के लिए दिन उत्तम है। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। आज आपको चाहिए देवाधिदेव भगवान कृष्ण की पूजा करें। दही और इत्र का दान किसी देवी मंदिर में करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी नींद रात 11 से 1 बजे के बीच टूटती है। ऐसे लोगों की नींद किस वजह से खुलती है, साथ ही इन लोगों को सुकून भरी नींद के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताएं। देखिए, आप अगर रात में 11 से 1 बजे के बीच अचानक नींद से उठ जाते हैं या हमेशा रात 11 से 1 बजे के बीच आपकी नींद खुल जाती है, तो इसका मतलब है कि आप किसी बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप खुद पर भरोसा रखिए। जिस दिन आप खुद पर भरोसा रखना शुरू करेंगे, उस दिन ईश्वर भी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। सोने से पहले अपने दिमाग से सभी नकारात्मक चीज़ों को निकाल दें। इतना आसान नहीं होता है जितना मैंने कह दिया कि सभी चीज़ों को निकाल दो। ये ऐसा कोई पैकेट नहीं है कि आप पकड़ोगे, निकालोगे और फेंक दोगे। बहुत कठिन क्रिया है।
इसके लिए आपको अलथी पलथी मार के या पद्मासन में बैठकर जैसे भी संभव हो, ये अंगूठा और ये तर्जनी दोनों उंगलियों को मिला करके ध्यान मुद्रा में बैठकर आंख बंद करके, और मेरे मन से सारे नकारात्मक विचार धुआं की तरह पीठ के तरफ से बाहर जा रहे हैं। ऐसी थॉट आपको अपने मन को 50 बार देना होगा और जितनी भी बुराइयां हैं सब बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देंगी। और आप फिर आवाहन करेंगे कि जितने सद्गुण और सद्विचार हैं, जितने सकारात्मक शक्तियां हैं, वो सब हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। उसके लिए भी आप आवाहन करेंगे तो जाकर के ये लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए आपको उपाय बताता हूँ। ओम नमः शिवाय, सोते समय ओम नमः शिवाय मंत्र जो है इसको 108 बार जप कर लीजिए और रात में घी का दिया अपने बेडरूम की पूर्व उत्तर के कोने में जरूर जलाएं, चाहे 10 मिनट के लिए ही जलाएं। इससे आपके कमरे की नेगेटिविटी दूर होगी और आपको सुकून की नींद आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, रुचिका धामपुर से। जी रुचिका, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मैं रुचिका धामपुर से बोल रही हूँ जी। तो पंडित जी मेरे बच्चों का नाम है अर्पित और अंशिका जी। अर्पित का जन्म है 5 दिसंबर 2003 का पंडित जी, सुबह 8:10 का, और अंशिका का जन्म है 1 नवंबर 2008 का। पंडित जी मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। और अभी मेरे बेटे ने हाई स्कूल का एग्जाम दिया है और फर्स्ट ईयर में है इस समय, और बेटी 6th क्लास में है। चलो उसका बेटे की बहुत चिंता है मुझे, बहुत ज्यादा। चलो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अपने पुत्र के बारे में जाना है। आपके पुत्र भाव का स्वामी कुंभ राशि बनती है और उसका स्वामी और उससे पंचम भाव का स्वामी शनि और बुध द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी आपका बेटा पढ़ाई में तो एवरेज जा रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं जा रहा है। और आपके बेटे का हाई स्कूल का रिजल्ट जो होगा वो जहाँ तक मुझे लगता है 60 से 70% के ही बीच रहेगा, क्योंकि पढ़ाई अभी बहुत अच्छी नहीं कर पा रहा है, कुछ आलस से दिखा रहा है। आपको चाहिए कि आप अगर विधारा की जड़ मिल जाए तो विधारा की जड़ हरे रंग के धागे में बांध करके और अपने बेटे के थोड़े दिन तक हाथ पे या गले में धारण करवाएं। इससे बेटे की पढ़ाई ठीक हो जाएगी। देखो, जहाँ तक अंशिका का प्रश्न है तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अंशिका बुद्धिमान तो है, लेकिन अंशिका को आए दिन स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानी लगी रहती है, जिसके कारण इसको जितना मेहनत करके ये पढ़ना चाहिए उतना अच्छा ये कर नहीं पा रही है। अंशिका के हाथ से 1 किलो हरी मूंग भिगो करके किसी गाय को खिलवा देना, ये ठीक हो जाएगी और पढ़ाई भी अच्छी करेगी और आगे चल करके सरकारी नौकरी का भी इसका योग बना हुआ है। राशियों में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, ये बात ठीक है कि आपके व्यय भाव में इस समय चंद्रमा आ गया है उच्च का होकर के, और व्यय भाव का स्वामी शुक्र उच्च का होकर एकादश भाव में बैठा हुआ है। एक बड़ी समस्या की बात है कि आमदनी का, व्यय का मालिक आमदनी के स्थान में बैठे तो आमदनी से ज़्यादा खर्च तो होकर रहेगा, चाहे आप लाख दिमाग लगा लीजिए। आज आपको अगर कोई डिसीजन लेना है ना, तो चूंकि राहु के सानिध्य में चंद्रमा है, बहुत सोच समझ करके लीजिएगा, क्योंकि आज बहुत एक्टिव रहने पर भी कुछ फैसले गलत हो सकते हैं। परिवार में तनाव और गलतफहमी ये दोनों बढ़ सकती है। और हाँ, जानते हैं मिथुन राशि वालों के 6ठे भाव का स्वामी जो मंगल है 7वें भाव में, वो इस बात का संकेत कर रहा है कि यदि आप गाड़ी आज चलाएंगे तो छोटी मोटी दुर्घटना का भी योग है, इसलिए गुस्सा मत करिएगा। हाँ, अगर संभव हो तो भगवान गणेश को लड्डू और दुर्वा जरूर चढ़ाइएगा और हरी मूंग का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। वैसे शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है नीतू भिलाई से। जी नीतू, स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलो नीतू। हाँ गुरुजी प्रणाम। मैं अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म तारीख है 11 सितंबर 98 9:03
उसको गुरुजी उसमें जाने की बहुत इच्छा है, मिलिट्री में एसएसबी के लिए, और वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो पाएगा क्या गुरुजी? तभी वो देखो आपके पुत्र भाव का स्वामी नीतू जो है वो है बृहस्पति, और उससे आजीविका भाव का भी स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति मंगल के साथ है। रक्षा विभाग में, सेना और सेना से जुड़े संस्थान में उसके जाने का प्रबल योग बना हुआ है, और भगवान ने चाहा तो इसी साल सितंबर के बाद उसको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। बस उसको ये करो कि रोज़ सुबह भीगे हुए चने 1 मुट्ठी और 1 गुड़ की डली ये खिलाना शुरू कर दो। सुबह पहले उठ करके ब्रश मंजन करने के बाद वो चना खाए, गुड़ खाए और थोड़ा सा शारीरिक श्रम करे। इसके बाद में ही चाय पिए। अगर ऐसा करना शुरू करेगा तो निश्चित मुझे उम्मीद है कि सितंबर के बाद कभी भी किसी भी समय इसका रक्षा और रक्षा से जुड़े किसी आनुषांगिक संगठन में इसका चयन हो जाएगा। और अब जान लेते हैं कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है। तो कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आमदनी के स्थान में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है, जो आपके राशि का मालिक है, जो सीधा संकेत करता है कि आपको व्यवसाय में लाभ होने वाला है। आमदनी बढ़ेगी और यात्रा की भी संभावना बनी हुई है। अगर आप विवाह योग्य हैं तो शादी की भी बात पक्की हो सकती है। दोस्तों से मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की नींद रात 1 से 3 बजे के बीच टूटती है, जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 बजे के बीच टूटती है, या जिन लोगों की नींद सुबह 5 से 7 बजे के बीच खुलती है, ऐसे लोगों की नींद किस वजह से टूटती है, साथ ही इन लोगों को सुकून भरी नींद के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये तमाम जानकारी देंगे आपको पंडित जी। क्यों बार बार आप रात में जाग जाते हैं? क्यों आपकी नींद रात में टूटती है? कौन सा ग्रह उड़ा रहा है आपकी नींद? यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी नींद अक्सर रात 1 से 3 बजे के बीच टूट जाती है। पंडित जी बताएं कि ऐसे लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही सुकून भरी नींद के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, सही बात तो यह है कि जिन लोगों की अक्सर रात 1 बजे से 3 बजे के बीच में गहरी नींद टूट जाती है, ऐसे लोगों को अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। हर समय अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहना चाहिए। और यदि आपको रोज रात में 1 से 3 बजे के बीच में नींद टूट रही है और आप सपना देख करके डर भी रहे हैं, तब मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी जितनी भूख है रात में उसका आधा भोजन करें। नींद भी अच्छी आएगी और आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। और सोते समय हाथ सीने पर ना रखें, इस बात का भी ध्यान रखें। उपाय मैं बताऊं आपको, ऐसे लोगों को रात को सोने से पहले अपने सिरहाने पानी भी रखना चाहिए और पानी पीना भी चाहिए। अपने सिरहाने बाएं तरफ तांबे के लोटे में जल भरकर आपको रखना चाहिए। और जब आपको उठना हो तो दाहिनी करवट घूम करके तब आप उठें। छाती पर हाथ रख करके बिल्कुल ना सोएं, ये दोबारा बता रहा हूं। अगर आप अपने छाती पर हाथ रख के सोएंगे तो बुरे सपने आएंगे, भयावह सपने आएंगे, नींद टूटेगी, पसीना होगा, डर लगेगा। तो इन चीजों का भी ध्यान आपको रखना है। तो सिंह और कन्या राशि की बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं दीपा देवघर से। जी दीपा, अपना सवाल पूछिए। हम अपने बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। जी, मेरी बेटी का नाम है दीपा जी। और तुम्हारा क्या नाम है? हमारा रानी पांडे। अच्छा, तो रानी पांडे पहले अपना नाम बताया जाता है। चलो, दीपा के बारे में क्या जानना चाहती हो? का जन्म है 11 जून 1992 सुबह के 7 बजे। जी। उसका शादी और करियर के बारे में जानना चाहते हैं। देखो,
रानी पांडे, आपके पुत्री के विवाह में ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, अभी 28 साल की हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि इसके विवाह का संयोग बना हुआ है। अब प्रयास अगर आप करना शुरू कर दें तो इसके विवाह का संयोग 2021 के फरवरी मार्च से लेकर के अप्रैल मई तक हो जाएगा। और इसका विवाह शुक्र, हाँ, पश्चिम दिशा में होगा, घर से पश्चिम दिशा में होगा, ज़्यादा दूरी पर नहीं होगा, घर से पश्चिम दिशा में होगा और अच्छा विवाह होगा। पति इसका टेक्निकल लाइन से होगा, उस तकनीकी कार्यों को करने वाला होगा। और अब बात सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, जान लेते हैं। बुधादित्य योग आपकी कुंडली आपके गोचर से 7वें भाव में है और 10th भाव में चंद्रमा उच्च का है, तो कारोबार में तो मुनाफा होगा ही, दोनों हाथ में लड्डू रहेगा, तरक्की की पूरी संभावना बनी है और आप अपनी प्रतिभा को और निखरता हुआ देख पाएंगे। जमीन जायदाद से जुड़े काम करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, हर काम आपका बनेगा। आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, हरिवंश पुराण का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक, जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि का गोचर ये है कि कन्या राशि से 4th भाव में बृहस्पति और मंगल गोचर कर रहे हैं। आमदनी स्थान का मालिक चंद्रमा उच्च का होकर के तृतीय एकादश दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। तो कन्या राशि वालों की आर्थिक तंगी, पैसे से जो हाथ आपका तंग था पिछले 2.5 वर्षों में, वो अब दूर होने वाला है। और एक बात जो नई होने जा रही है आपके शरीर में, वो ये कि आपकी अब धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। दोस्तों से मुलाकात भी होगी और दोस्त आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। विदेश से भी आपको शुभ समाचार मिलने की संभावना बनी हुई है। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस साल अगस्त सितंबर तक आपकी विदेश यात्रा जाने की भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बुधवार के दिन आपको हरा कपड़ा पहनना चाहिए। कन्याओं को हलवा बना करके खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामचरण छत्तीसगढ़ से। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए रामचरण जी। किसके बारे में जानना है? हाँ जी, मेरी बड़ी बेटी का नाम है कुमारी भारती और उसका पंचांग का नाम है ईश्वरी यश ज्ञानपुरी माता से जी। क्या उसका जन्म है हरियाणा 25/1/1998। विवाह नहीं लग रहा है। चाहते हैं? विवाह नहीं लग रहा है। और छोटी बेटी का नाम खेमलता है। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, मैं विवाह के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। रामचरण जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी है शनि, उससे 7th भाव का स्वामी है सूर्य। सूर्य शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। प्रयास करिए, भगवान ने चाहा तो इस साल अप्रैल के बाद शादी तय हो जाएगी और नवंबर दिसंबर तक विवाह के पूरे योग बने हुए हैं। चलिए, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी नींद रात 3 बजे से 5 बजे के बीच टूटती है। ऐसे लोगों को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, साथ ही सुकून भरी नींद के लिए इन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जो लोग अक्सर रात में 3 बजे से 5 बजे के बीच में गहरी नींद से घबरा कर उठ जाते हैं, वो थोड़ा सावधान हो जाएं। 3 से 5 के बीच में तो पूजा भी उठ जाती है, लेकिन ये घबरा के नहीं उठती है, ये अपने रूटीन में उठती है। सब 4 बजे उठ जाएगी, अपना पूरा एक्सरसाइज वगैरह जो भी है सब करती है। ये तो अच्छी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन अगर पसीना पसीना होकर के सपने से डर करके आप उठ रहे हैं तो ये बड़ा अशुभ संकेत है। आप पर किसी तरह की नेगेटिव सोच या नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। जैसे ही आपकी गहरी नींद टूटे,
आपको तुरंत चाहिए कि आप बैठ करके पहला काम करें। अगर आपने बुरा सपना देखा है तो क्या कहें, वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मण तस्य स्मरण मात्रेण दुस्वप्न सुस्वप्नो भवेत। ये मंत्र अगर आप 5 बार पढ़ लेंगे और आप गंगा जी का ध्यान करिए, काशी है, गंगा जी हैं, गंगा जी के दक्षिणी तट पर एक बहुत बड़ी अच्छी चौकी लगी हुई है, वो एक उस पर बहुत मोटा गौर वर्ण का बड़ी बड़ी मूछों वाला हंसता हुआ ब्राह्मण बैठा हुआ है, माथे पर त्रिपुंड का तिलक लगाया हुआ है, और उसके दर्शन मात्र से अशुभ स्वप्न जो है शुभ स्वप्न के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा आप मन में अपने सोचिए और लंबी सांस लीजिए, पूरी सांस को भरिए और सांस को धीरे धीरे निकालिए। ये प्रक्रिया कम से कम 10-12 बार कीजिए और पॉजिटिव सोचिए। और रोज सुबह भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करते हुए ओम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, इस अच्युताष्टक का पाठ करें और योग निद्रा का अभ्यास करें। अब योग निद्रा कह तो दिया मैंने इतने जल्दी में, लेकिन योग निद्रा को बताने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। और जो लोग योग निद्रा जानते हैं उनका नींद कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वो लोग जब चाहें तब नींद को बुला लें, जब चाहे तब नींद को भगा दें। योग निद्रा बहुत आवश्यक है। कैसे, इस पर भी कार्यक्रम करके आप लोगों को एक दिन बताऊंगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रकाश मोहाली पंजाब से। जी प्रकाश, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए प्रकाश जी। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, मैंने ना आपसे पहले भी बात की थी। मेरा जन्म है 20/11/1973। ठीक है, गुजरात का जन्म है, मोहाली में रहता हूँ। मेरा ना मकान कब तक बनेगा? प्रकाश भैया, ऐसा है कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति है, लग्न का स्वामी बुध है, बृहस्पति और बुध तृतीय एकादश हैं। ऐसा लगता है जिससे घर आपका कल बन जाएगा, लेकिन शनि बीच में जाकर के मड़ऊ योग कारक है ताजिक नीलकंठी के मत से, अर्थात घर और आपका संयोग एक साथ नहीं होने पा रहा है। अभी कम से कम आपका घर बनने में 2 वर्ष का समय लगेगा। सन 2023 जनवरी से पहले आपके घर के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और अगर अभी घर खरीदना चाहते हैं या अभी घर बनाना चाहते हैं तो आर्थिक उलझन के कारण आपको भविष्य में तनाव की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। और अब बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों की। इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, आपके व्यय भाव का स्वामी है बुध और धन भाव का स्वामी है मंगल। ऐसे में जो ग्रहों की स्थिति देख पा रहा हूं बुध के अस्त होने के कारण, वो यही देख पा रहा हूं कि पैसे की थोड़ी सी संकट रहेगी आपके सामने। गुस्सा भी बेवजह बढ़ सकता है। वाणी पर संयम रखिए, आपके बोलने से अहंकार न झलके, इस बात का भी ध्यान रखिए। नए दोस्त जिनसे आप अभी अभी परिचय में हुए हैं और अगर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं तो ये आपको लंबा नुकसान दे सकते हैं और आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। इसलिए आज बहते हुए पानी में आपको 1 मुट्ठी जौ विसर्जित करना चाहिए। चावल का दान किसी ज़रूरतमंद को करना चाहिए। शुभ अंक तो आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर है हमारे साथ, आंचल मिर्जापुर से। जी अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। मेरा शादी पंडित जी 2018 में हुआ था। मेरा जन्म का तारीख है 13/5/88। जी 2019 में मेरे पति का देहांत हो गया। आप आगे का भविष्य बता दीजिए, बहुत चिंता है। एक बच्चा है मेरा। बहुत दुख की बात है बेटा। भगवान करें कि आपके ऊपर उनकी संपूर्ण दया दृष्टि और छाया हो। अर्चना ऐसा है बेटा, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर बताऊं कि मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति पंचम नवम बनी हुई है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से कम आपको 1 साल तक तो विवाह किसी कीमत पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष के अंदर विवाह करने पर विवाह ठीक से चल नहीं पाएगा और जो आपका बच्चा है उसका भी अपमान होगा। आप विवाह 2021 में अप्रैल के बाद सोचें, और अप्रैल के बाद अगर आप सोचेंगे तो नवंबर दिसंबर तक विवाह का संयोग भी बन जाएगा और आपका जीवन, आपका भविष्य थोड़ा उतार चढ़ाव के बीच जरूर रहेगा,
लेकिन आगे चलकर ठीक हो जाएगा। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का आज का राशि फल कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। वृश्चिक राशि से पराक्रम के स्थान में शनि का होना आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, इसलिए कि आपके भुजाओं में जो सामर्थ्य है उससे आपको इज्जत मिलेगी। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। ठीक है, दोस्तों के साथ घूमने की योजना बनाएंगे। आज आपको मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः कम से कम 108 बार जरूर करना चाहिए और 1 से 1.25 किलो गुड़ किसी धर्मस्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गणेश महाराष्ट्र से। जी अपना सवाल पूछिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। और क्या आप भी सुबह 5 से 7 बजे के बीच उठ जाते हैं? क्या आपके मन में किसी बात को लेकर चिंता रहती है? तो ऐसे में आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आप सुकून की नींद ले सके? जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, सही बात तो यह है कि कुछ लोग रात में देर से सोते ही हैं। गांव की बात अगर छोड़ दें तो शहरों में लगभग 11 बजे रात के बाद ही लोग सोते हैं। उसके पहले किसी को टीवी देखने की आदत है, किसी को न्यूज़ देखने की आदत है, किसी को देर से घर में आ रहे हैं सोने की आदत है। तो ऐसे में पूरा रूटीन जो होता है रात 11 बजे के बाद ही सोने का रूटीन होता है। तो ऐसे लोग तो सुबह देर से जागेंगे ही। तो ऐसे लोगों के लिए सुबह 5 से 7 बजे के बीच उठ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं तो भाई उठ जाता हूँ, सोता भले ही 11 बजे के बाद हूँ, लेकिन उठता हूँ 6 बजे घड़ी के टाइम से, इसलिए कि यहाँ भी तो आना होता है। अगर आप भी घबरा करके 5 से 7 बजे के बीच अक्सर उठते हैं तो ये संकेत है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता, इमोशन, भावुकता बढ़ रही है। भावुकता अज्ञान का कारण है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, दुखे स्व अनुदिग्न मना सुखे सुविगत स्पृह बीतराग भय क्रोध स्थित धीमुन रुच्यते। दुख से जिसका मन विचलित न हो, सुख पाने पर जो बौराए नहीं, और जो अपने जिंदगी में किसी चीज के प्रति लगाव, किसी से डर और किसी पर क्रोध, इन तीनों चीजों का त्याग कर दे, वही भगवत भक्ति के मार्ग में लगा हुआ सबसे अच्छा व्यक्ति है। तो अगर आप घबरा करके उठते हैं या अपने दिल पर कोई ऐसी बात लगा करके बैठे हैं जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताऊं क्या करिए। पहली बात, 8 बजे रात तक भोजन कर लीजिए और जितना भोजन करना आवश्यक हो उसका 70% भोजन कीजिए, 30% पेट को खाली रखिए और 9 बजे 9:30 बजे तक सोने की कोशिश करिए। तनाव से बचने की कोशिश करिए और तनाव के लिए जो नेगेटिव विचार आपके मन में आ रहे हैं उनको हटाइए, उनकी जगह पॉजिटिव थॉट लीजिए। मेडिटेशन करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहनिए और ये कपड़े आपके पॉलिएस्टर के ना हों, ये सूती कपड़े हों। और मोती की एक अंगूठी दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार को 8 बजे रात शुक्ल पक्ष में धारण करिए। और हाँ, रात में चावल बिल्कुल न खाइए। तब आपको 5 से 7 बजे के बीच में आराम से नींद खुलेगी और पूरा दिन आपका मंगलमय व्यतीत होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आकाश गाजियाबाद से। जी अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार आकाश जी। हाँ जी, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ सर। मेरा धन कुछ ठगों ने ठग लिया है, 7 साल 8 साल हो गए जी। तो हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अपना धन वापस पाना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ, हाई कोर्ट से कुछ मिला है वापिस जी, और बाकी रुका पड़ा है जी सर। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी जो है
वो बुध है, इस समय अस्त पड़ा हुआ है। आप पूरे हिम्मत पूरे धैर्य के साथ न्यायपालिका के शरण में रहें। मुझे विश्वास है 70% धन आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन इसमें अभी से लेकर के जनवरी 2023 तक का समय लग सकता है। आपको चाहिए कि नित्य मंगल का जो मंत्र है, ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करना चाहिए। और मंगलवार के दिन मीठी रोटी बनवा करके किसी गाय के बछड़े को खिलाना चाहिए। ये उपाय अगर आपने 7 मंगलवार कर लिया तो आप विश्वास करिए, ठग भी सोचेंगे कि मैंने गलत जगह पर ठगी की है, और आपका पैसा आपको जरूर मिलेगा। धनु राशि के जातकों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, भोला तिवारी भीलवाड़ा से। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मैं भीलवाड़ा राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ था 1973। जी जी। सर मुझे हमेशा तबीयत मेरा खराब रहता है। सही बात है। ऐसा है भोला बाबू, आपके रोग स्थान में चंद्रमा गया हुआ है उच्च का होकर के। आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, आपके शरीर में खून की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन आपका डाउन है, शुक्र के कारण एलर्जी की प्रॉब्लम है, नसों में खिंचाव होता है, हल्का बुखार लगा रहता है। तो आप ठीक अगर होना चाहते हैं तो कागज कलम हो तो एक चीज लिखिए, लज्जावंती, कूट, खरैटी, कांगनी, नागरमोथा, सरपुंखा, पीली सरसों, हल्दी, ये सारी चीजें कूट करके एक जगह मिला करके पानी में उबाल लीजिए, और उस पानी में ठंडा पानी पर्याप्त मिला करके चौथ तिथि को, चतुर्दशी को, नवमी को महीने में 6 दिन स्नान करिए। ये 6 दिन सर्व औषधि से स्नान करने पर छोटी सी भी दवाई आपके लिए फायदेमंद होगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। और अब जान लेते हैं कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों का आज का दिन। चलिए, तो अच्छी बात आपके लिए ये है धनु राशि के जातक जो हैं कि शनि स्वगृही होकर धन भाव में बैठा हुआ है। स्थान लाभ करो शनि, तो आर्थिक लाभ होगा, कारोबार में भी आपके वृद्धि होगी, सहकर्मियों का भी सहयोग आपके साथ रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसे में आज आपको केसर और चंदन पत्थर पर घिसकर तिलक लगाना चाहिए। चने की दाल किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जानते हैं कि आज मकर राशि वालों पर ग्रहों की चाल का क्या असर होने वाला है, इनका दिन कैसा बीतने वाला है। तो चलिए भाई, मकर राशि के जातक आप जान लें कि आपके राशि में शनि देव इस समय गोचर कर चुके हैं 4 अंश 8 कला में, और चंद्रमा अपने उच्च राशि में पंचम भाव में विराजमान है। लेकिन शुक्र की राशि में होने के कारण, शुक्र का उससे 12वां होना इस बात का संकेत है कि थोड़ी सी आपके मन में दुविधा जरूर है, जिसके कारण आज आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है। और तो और आपके 6ठे भाव का राहु आपके शरीर में थकान, लेथर्जी, आलस जैसी चीज़ें दिखाएगा, जिससे सेहत बिगड़ने का संकेत मिलेगा। आज आपको अपने कंपटीशनर से, अपने कंपटीशन करने वालों से उलझना नहीं चाहिए, बल्कि किसी ज़रूरतमंद को उड़द की दाल आपको दान करना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नीरज मध्य प्रदेश से। जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार, मैं नीरज शर्मा। हाँ नमस्कार। पंडित जी तो मेरी राशिफल जरा जोर से बोलो भाई नीरज। पंडित जी मेरे को मेरी राशिफल जाननी। चलिए, आपकी राशि वृश्चिक राशि है नीरज जी, वृश्चिक राशि है, और आपके राशि पर से शनि की 7.5 उतर गई है। मौज करिए, हनुमान जी की उपासना करते रहे, सुंदरकांड का पाठ करते रहे, जीवन आनंद से आगे बढ़ाइए।
और अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, ये बात तो पक्की है कि गोचर आपका अच्छा है। बुधादित्य योग आपकी राशि में बना हुआ है, पराक्रम स्थान में शुक्र है, सुख स्थान में उच्च का चंद्रमा है। तो क्या पूछना है, आपको हर काम में सफलता मिलने वाली है। लेकिन आज आपको संवेदनशील बहुत ज्यादा रहने का भी संयोग बना हुआ है। खैर कोई बात नहीं, ये तो मानव का गुण है। प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कानूनी मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना करें। गाय को हरा चारा खिलाएं, सप्तधान्य का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सुषमा अमेठी से हमारे साथ जुड़ गई हैं कालचक्र दर्शक जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ सुषमा जी। पाए लागू पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अमेठी से बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरी शादी की बात बहुत दिन से अटकी हुई है और ये बात हमारे ये रिश्तेदार में मेरी सारी जहाँ बात हो रही है, तो अभी भी शादी की वो लोग मांग कर रहे हैं दहेज की। तो मेरे घर वाले राजी हो जाएंगे, हमारी शादी अच्छे से हो जाएगी क्या? देखो बेटा, ऐसा है, आपने क्या नाम बताया अपना? अब विवाह का जहाँ तक प्रश्न है, पैसे के लेन देन के लिए तो आपका विवाह नहीं रुकने वाला है। विवाह का संयोग बना हुआ है और बस आपको चाहिए कि आप सोमवार जा करके सुबह शिव मंदिर में जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं और शाम को एक घी का दिया जलाएं। ये उपाय अगर आपने 5 सोमवार कर दिया तो विवाह वहीं होगा जहाँ घर वाले प्रयास कर रहे हैं। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल। मीन राशि के जातकों का अच्छा गोचर है और धन भाव में शुक्र है, पराक्रम भाव का स्वामी होकर के। चंद्रमा की स्थिति अच्छी है और भाग्य स्थान का स्वामी मंगल आजीविका के स्थान में है। महत्वपूर्ण फैसले समय पर आप ले पाएंगे तो सफलता मिलेगी। जीवन साथी से मतभेद दूर होगा। मान सम्मान में वृद्धि का योग बना हुआ है। शिव परिवार की पूजा करें, मिठाई का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक आप कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।